हेलो स्टूडेंट, तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया है निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो सार्वगुणनखंड क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा लिखी है। तो क्या परिभाषा क्या कहती है कि गुणनखंड, यानी गुणनखंड को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फैक्टर। तो गुणनखंड किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्या को कहते हैं, यानी किसी संख्या ने किस संख्या को विभाजित कर दिया उस संख्या को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब देखो इसमें समझो कि जो बिना कोई शेषफल छोड़े उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो देखो हम इसे समझते हैं। मान लो मैंने एक संख्या ली 18, ठीक है। अब 18 में मैं 2 का भाग देती हूँ, तो 2 का भाग दूंगी तो देखो 2 का भाग यानी 2 के पहाड़े में 18 कितने बार आता है, 9 बार में, है ना। 2 में 18, तो पूरा पूरा कट गया, यानी जो शेषफल आया वो क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। अब पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसी को हम जो देखो अब 18 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, 2 से हमने 18 को भाग दिया, तो देखो अब इसमें पूरा पूरा भाग चला गया, तो 2 और 9 इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो परिभाषा यही कह रही है कि जो बिना कोई शेषफल छोड़े, देखो बिना कोई हमारा क्या कुछ भी शेषफल नहीं बचा है, और उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो 2 ने 18 को क्या कर दिया, पूरा पूरा क्या कर दिया, भाग कर दिया, विभाजित कर दिया, है ना। और उस करने पर क्या आया हमें 9, और किसने किया 2, तो 2 और 9 क्या हो गया हमारे, इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखो इनको दोनों को जोड़ोगे, यानी जोड़ने का मतलब जोड़ने का मतलब इनको दोनों को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दोबारा से क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो ये होते हैं गुणनखंड। अब यहाँ पर एक बात समझो गुणनखंड की, कि देखो एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी एक जो है वो हर संख्या में क्या आएगा, हर संख्या का गुणनखंड होता है। यानी अब इसे लोकल लैंग्वेज में हम समझे तो देखो गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े। जैसे मैंने मान लो 15 ले लिया, तो 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 के कौन से टुकड़े कर सकती हूँ, तो 3 और 5, यानी 3 को, जैसे 15 को मैंने क्या कर दिया, 2 टुकड़ों में कर दिया, 3 और 5। अब इनको हम जब जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब इनको दोनों को फिर से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। जब तो अब 15 के क्या हो जाएंगे, 3 भी गुणनखंड हो जाएगा, 5 भी गुणनखंड हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे गुणनखंड। तो इसमें देखो, तो ये क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी एक के पहाड़े में सभी आते हैं। एक का पहाड़ा क्या होता है, गिनती हमारी 1 2 3, तो एक के पहाड़े में सभी आते हैं। तो देखो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पहले दे रखा है 4, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो देखो 4 के कौन होंगे, तो 4 किस किस के पहाड़े में आता है, तो देखो 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, और 4 के पहाड़े में आता है। तो देखो 1 के पहाड़े में सभी संख्या आती हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा हमें क्या हुआ है कि जो हम जिसका हम क्या निकाल रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं, वो संख्या स्वयं भी उसकी गुणनखंड होती है, यानी 4 4 का गुणनखंड होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा हमें दे रखा है 8, तो 8 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 के कौन होंगे, देखो 1 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। 2 के पहाड़े में भी 4 बार आता है, तो 2 भी हो जाएगा और 4। देखो जब हम किसी के गुणनखंड निकालते हैं तो देखो 2 को करेंगे हम 4 बार में, ठीक है। 2 को करेंगे 4 से गुणा, या 4 को करेंगे 2 से गुणा, तो क्या आ जाएगा 8। तो देखो 4 भी इसका गुणनखंड होगा और 2 भी इसका गुणनखंड होगा। तो देखो हमने 2 लिख लिया, अब 4 भी आएगा, है ना। तो देखो 3 के पहाड़े में तो नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी आता है। फिर उसके बाद हमारा 8 के पहाड़े, यानी खुद के पहाड़े में भी वो आएगी संख्या। अब हम निकालेंगे 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से कौन हो जाएंगे, तो देखो 1 के पहाड़े में भी 12 आता है, 2 के पहाड़े में भी 12 आता है 6 बार में, तो 2 भी हो जाएगा उसका गुणनखंड और 6 भी हो जाएगा। अब 3 के पहाड़े में भी 3 चौक 12 है, तो 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब 4, अब फिर 6 और 12, यानी वो खुद हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे इनके गुणनखंड। अब हमें बोला है कि सार गुणनखंड निकाल लिए। तो सार गुणनखंड देखो हम कैसे निकालते हैं, ये हम लिख लेते हैं 4 8 12 इनके सार्व गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड यहाँ ना आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें अब सार्व का मतलब होता है कि तीनों में आना, तीनों में वो संख्या आए जो हमारी जो जिसके हमने गुणनखंड करे हैं वो तीनों में आए, है ना। तो देखो एक
एक एक, एक तो तीनों में आ रही है तो एक लिख देंगे, सार्व का मतलब तीनों में आए, ठीक है, कॉमन कॉमन हो तीनों में, ठीक है। दो, फिर देखो दो भी दोनों में आ रही है तो दो लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो तीन, तो तीन इसमें आ रहा है और देखो इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। अब देखो चार तीनों में आ रहा है तो चार लिख देंगे। तो देखो इसके जो गुणनखंड होंगे किसके, 12 4 8 12, ये इसके सार्व गुणनखंड हो जाएंगे कौन, 1 2 4, ये इनके क्या हो गए, सार्व गुणनखंड हो गए। अब हम अपना बी भी इसी तरह से करते हैं। तो देखो पहले हम निकालेंगे 5 के गुणनखंड, तो 5 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, यानी 1 के पहाड़े में सभी संख्या आती हैं तो 1 के पहाड़े में भी आ जाएगा 5। फिर उसके बाद देखो 5 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, और देखो 2 के में नहीं आएगा, 3 के भी नहीं, 4 के भी नहीं, डायरेक्ट 5 में आएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम निकालेंगे 15, तो 15 के गुणनखंड देखो कौन कौन होते हैं, 1 होता है, 3 भी होता है, 3 5 15, तो 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखो 5 आ जाएगा और फिर 15, यानी वो खुद स्वयं। अब हमारा 25 है, तो 25 के गुणनखंड कौन कौन होंगे तो वो देख लेते हैं। तो देखो 1 भी होगा, फिर हमारा 5 भी होगा और 25 भी होगा। तो ये हो गए इसके सबके गुणनखंड। अब हमें क्या याद करना है, हमें देखना है कि भाई इसके सार्व गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो देखो सार्व गुणन कौन कौन से हैं, तो हम लिख देंगे 5 15 25 के सार्व गुणनखंड। वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमारे देखो 1 1 1, यानी तीनों में 1 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन, तो इसको ले लेंगे कॉमन, यानी तीनों में समान संख्या आना। फिर उसके बाद देखो 5 5 5, तीनों में 5 आ रहा है ना, तो ये हो गई हमारी। अब देखो और कोई संख्या हमारी तीनों में नहीं मैच हो रही है ना, तो बस हम यह लिख देंगे। तो इनके जो गुणनखंड हो गए वो सार्व गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 और 5। तो इसको हमने कर लिया। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।